Hello everyone, good evening to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग क्लास 9th का मैथ फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति जो स्टार्ट किए हैं उसका आज जो है दूसरा वीडियो है और जो है आज हम लोग उसके फॉर्मूले के बारे में समझेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो हम लोग बना करके वीडियो पे मतलब यूट्यूब चैनल पे छोड़े हैं, जाइए आप वहाँ पर देख सकते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या इत्यादि जितनी भी संख्याएं का डिफिनेशन है किसे कहते हैं, ये सब हम जो है अपने पिछले वाले वीडियो में आप लोग को के लिए छोड़ चुके हैं, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग उसी में फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति पहला चैप्टर जो क्लास 9th का है उसका फार्मूला है। ठीक है, उसी का फार्मूला है। चलिए अब फार्मूला को देखते हैं। ये देखिए दिया है फार्मूला पहला, मतलब फार्मूला ना, इसको समझने वाली बात है क्योंकि इस पर क्या होता है कि मतलब स्मरणीय जो होता है, याद करने वाली चीज़ें हैं जो सही गलत के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, सही गलत के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से पूछते हैं लोग। इसको जानना बहुत जरूरी है। संख्या पद्धति में दिया है का चैप्टर फर्स्ट है मैथ है। ठीक है, क्लास 9th है। दो परमेय संख्याओं का योग, पहले तो आपको बताया है कि परमेय संख्या कहलाता क्या है, जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्या है। दो परमेय संख्याओं का योग हमेशा परमेय संख्या होता है। दो परमेय संख्या देखिए 1/2 प्लस 6/5 दोनों परमेय संख्या है और इसका जब भी योग करेंगे, जोड़ेंगे, योग मतलब जोड़ होता है, हमेशा परमेय संख्या होगा। 5 दूना 10, 5 एकने 5 और 6 दूना 12, 12 5 17, 17/10। ठीक है, तो अर्थात p/q के रूप में इसको हम रख दिए। तो परमेय संख्या जो दो होगा और दोनों परमेय संख्या या 3 परमेय संख्या या 4 परमेय संख्या, परमेय संख्या कोई भी होगा तो उनका जब हम सम करेंगे, योग करेंगे तो हमेशा वो परमेय संख्या में आएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी में तथा इसी प्रकार दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या होता है और इन्हीं दो परमेय संख्याओं का गुणनफल कर देते हैं 1/2 गुणे 6/5। तो जब गुणनफल भी करेंगे उन सबका तो उससे प्राप्त जो आंसर आएगा वो सब परमेय संख्या में ही आएगा, बदलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए 6 एकने 6 हो गया और 5 दूना 10, काटो इसको, 2 3 6, 2 5 10, 3/5 आया। अर्थात 3/5 एक परमेय संख्या है, बिकॉज क्योंकि यह 3/5 p/q के रूप में व्यक्त है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, q 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ये परमेय संख्या है। आया समझ में? परमेय संख्या कोई भी होगा, कितना भी होगा, तो उसको जब भी हम जोड़ेंगे तो उसका आंसर हमेशा परमेय संख्या में आएगा। याद रखिएगा, परमेय संख्या का सम परमेय संख्या, उन्हीं परमेय संख्याओं को जब आपस में गुणा कराया जाएगा तो उसका आंसर हमेशा परमेय संख्या में ही आएगा और परमेय संख्या में नहीं आएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए प्रत्येक परमेय संख्या को 7 दशमलव रूप में अथवा अवनसानी पुनरावृत्ति दशमलव रूप में निरूपित कर सकते हैं। ये तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ आया है परमेय संख्या, प्रत्येक मतलब आपको मालूम होता है क्या होता है, हर सभी परमेय संख्या बराबर मालूम हो गया है, परमेय संख्या बराबर मालूम हो जो p/q के रूप में। आपको यहाँ पे नया मिला शांत, का मिला शांत दशमलव सब जानते हैं शांत किसे कहते हैं। ठीक है, शांत किसे कहते हैं, तो इतना याद रखिएगा। एक सिंपल में हम शांत के बारे में बता रहे हैं होता क्या है। ऐसे में जब 10वीं क्लास में जाएंगे तो अलग अलग इसका फार्मूला के रूप में मिलेगा, लेकिन शांत आप इसमें यही समझ लीजिए कि अगर जो अंश में कोई संख्या है, p कोई संख्या दिया हुआ है और q भी कोई संख्या दिया हुआ है और p में जब q से भाग दिया जाएगा, यानी अंश में जब हर से भाग दिया जाएगा तो उसको पॉइंट में जाने के बावजूद भी अगर जो उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है
पूर्ण रूप से कट जाता है वह दशमलवहीन शांत दशमलवहीन कहलाता है। जो कट जाएगा वो शांत दशमलवहीन कहलाएगा। सिंपल, जो पूरा पूरा कट जइबो वह शांत कहिबो, जिसका अंत हो जाए शांत है, जो न कूदे शांत है, जो फूल हो जाए शांत है नो। इसी तरीके से भाग और जो हम दे रहे हैं, ठीक है, जिससे शांत कौन है, चलिए शांत कैसे, सिंपल में शांत का हम बता देते हैं। शांत है तो है क्या, कौन शांत है? शांत वही है जो पूर्ण रूप से हर एक चीज पा गया, ठीक है, वो शांत कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 2/5 है ना, ये 2/5। अब चलिए 2 में 5 से भाग करेंगे, भाग जाएगा नहीं जाएगा, 0.0 बढ़ा लीजिए 0, 5 चौको 20, कट गया ना भाई, कट गया, 0 रिमाइंडर आ गया। दशमलव से मतलब नहीं है, रिमाइंडर जिसका 0 आ जाएगा वो शांत है, यानी कि शांत है। और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, उछलेगा कूदेगा भगेगा, वह कभी कटने वाला जब नहीं होगा वह अशांत होगा। याद रखिएगा, शांत अशांत। जो पूर्ण रूप से कट जाता है, शेषफल नहीं बचता है, वह शांत कहलाता है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए वही कह रहे हैं कि परिमेय संख्या जब शांत दशमलवहीन या अनवसानी पूर्णवर्ती, यानी कि जो बार बार नहीं आता है, एक ही बार में कट जाता है, यानी मतलब जाकर कुछ देर तक बात कट जाए, उसे ही क्या कहता है, अनवसानी पुनरावृत्ति होता है। बार बार पुनरावृत्ति मतलब बार बार नहीं आता है, दशमलव रूप में निरूपित कर सकते हैं उसको, दशमलव रूप में क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, ठीक है, उसको दशमलव रूप में निरूपित कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्या है कि दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या हो सकता है। बहुत अच्छा ये भी है, समझ लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहे हैं कि जो दो परिमेय संख्या होगा, 2 परिमेय संख्या, मान लीजिए 2 और ये 3, ये दोनों परिमेय संख्या है, 2 और 3 ये दोनों परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्या होगा, इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्या होगा, इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्या होगा, इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्या होगा। याद रखिएगा 5, 9, इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्या होगा, अनंत यानी अंत नहीं है, परिमेय संख्या होगा। यही कह रहा है क्या कि इन 2 दी हुई परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से, यानी अनेक प्रकार के, ठीक है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए कहें कि परिमेय संख्याओं द्वारा एक अपरिमेय संख्या के निकटतम सन्निकटतम का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी परिमेय संख्या होगा, ठीक है, परिमेय संख्या द्वारा एक अपरिमेय संख्या के निकटतम, नजदीक वाला, सन्निकटतम, ठीक है, मान को क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। परिमेय संख्या के द्वारा अपरिमेय संख्या का जो भी निकटतम वैल्यू होगा उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक संगत है, यानी जितनी भी परिमेय संख्या होंगी एक संगत होंगी, ठीक है, समान होंगी। संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होता है, इसको याद रखिएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक संगत संख्या रेखा पर उसका अद्वितीय बिंदु होता है। ये अद्वितीय बिंदु और ये संगत, ठीक है, ये हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है, इसी वीडियो में बता देते हैं, और तो नेक्स्ट वीडियो में भी इसको हम देखेंगे। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय, समुच्चय मतलब क्या होता है, समुच्चय मतलब को वास्तविक संख्या का समुच्चय कहा जाता है। यानी परिमेय संख्या परिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहा जाता है। समुच्चय मतलब होता है जो दोनों में मिले, ठीक है, दोनों में जो मिलता है, यानी परिमेय संख्या को भी ले लीजिए और परिमेय संख्या को भी ले लीजिए, परिमेय संख्या को भी ले लीजिए और परिमेय संख्या को भी ले लीजिए, ठीक है। उन दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या का समुच्चय कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। आशा करता हूँ कि ये 6 जो है जो बातें हैं, जो 6 टॉपिक हैं, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इससे आप लोग का
जितने भी सही गलत वाले होंगे वो आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, 6 ये याद रखिएगा। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट जो है फार्मूला जो है लिखेंगे। 5 फार्मूला है, 5 फार्मूले के बारे में समझ लेंगे, तब यहाँ से जो है नेक्स्ट जो वीडियो से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए, ये फार्मूला है करनी वाला। किसका फार्मूला है? करणियों का नियम। करणियों 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 का नियम, ये नियम है, करणियों का नियम है। क्या करणियों का नियम है? पढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ये n मतलब एक कोई सेम संख्या हो, n मिल रहा है, समझ रहा है। यहाँ पे अगर जो n बराबर 2 हो और यहाँ पर n बराबर भी 2 हो, ठीक है, n बराबर 2, n बराबर 2, n बराबर 2, n बराबर 2, यहाँ पर देख लीजिए n बराबर 2 हो जाए, n बराबर 2 हो जाए, तो ये दोनों n का वैल्यू हट जाता है, बस अंदर वाला संख्या यहाँ पे उतर जाएगा, अंदर वाला संख्या बस उतर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे दे देते हैं एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अंडर रूट में दे दिया का 12 और यहाँ पर दे दिया 3 और इसको ब्रैकेट में दे दिए पावर 3। देखिए n 3, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी n सेम होगा, 3 होगा। तो जब ऐसे परिस्थिति आएंगी तो ये आ गया बराबर में, आया ना ये बराबर में, अर्थात तो यहाँ पर 12 के स्थान पे a के स्थान पे 12 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अर्थात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि अगर जो n बराबर कोई भी संख्या हो, सेम संख्या हो, तो रूट के अंदर वाला संख्या ही आंसर बन जाता है, आंसर बन जाता है। समझ में आ रहा है? आंसर बन जाता है। दूसरा देखिए यहाँ पे n जब सेम हो, n सेम हो, तो अंदर रूट वाला संख्या क्या हो जाता है? आपस में गुणा हो जाता है, और यहाँ पे n उतार दिया जाता है। अंदर रूट वाले संख्या क्या होते हैं? गुणा हो जाता है, और यहाँ पे n उतार दिया जाता है। ठीक है, कैसे? यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अंडर रूट में 3 और ये 2 हो गया, और इंटू अंडर रूट में 4, ये 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए n सेम है, अर्थात ए बी है, ए का स्थान पर 3 है, बी का स्थान पर 4 है, तो अंडर रूट में क्या होगा जी? 4 तिहाई 12 गुणा हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 3 चौको 12, और n सेम है, अर्थात यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये बन जाएगा। समझा रहा है? जब भी n सेम हो और अंडर रूट में संख्या अलग अलग से कोई मतलब नहीं है, कोई भी संख्या हो तो आपस में गुणा करके वो संख्या जो रूट में होगा वो रख लेंगे। यहाँ पे देखिए n अंडर रूट में a, n अंडर रूट में b, n सेम अगर जो हो तो a बटे में b हो जाएगा, a बटे में b हो जाएगा, n हो जाएगा रूट में। कैसे? ऐसे 3 अंडर रूट में 5 बटे में 7 अंडर रूट में ये 3 आ रहा है ना, 3 रूट अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 7 यानी इसका एक घनमूल निकल रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट कर लेंगे, और ए है ना, ए हो गया, ए का स्थान में 5 है और बी का स्थान में क्या है? 7 है, तो 5 बटा 7, और एन का स्थान में 3 सेम मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरीके से इसको भी क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। इसको देखिए एन एम अलग अलग है और ए है, एन एम अलग अलग है, तो यहाँ पे देखिए 3 अंडर रूट में 2, फिर अंडर रूट में, फिर दिक्कत थोड़ा लाइट का दिक्कत हो गया, खैर कोई बात नहीं। और जो है
यहाँ पे संख्या रखे थे एन, एम बराबर 3 माने थे, एन बराबर 2 माने थे। ये कोई संख्या रखना है, ये कोई संख्या ले लिए, मान लीजिए 5 है, ठीक है। तो क्या होगा, तो इक्वल में एम एन दिया है, एम एन दिया है ना, एम एन मतलब ये 3 और 2 आपस में गुणा होगा, एम एन मतलब 3 और 2, 3 2 का 3 दूना 6 हो जाएगा। और ए सेम उतर गया तो ए को हम सेम उतार देंगे 5, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ऐसे अगर जो दे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात नहीं तो चाहे अगर जो इसको देखिए एन और एम लाना है, एन एम, तो हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, एन को पहले भी लिख सकते हैं, एन एन बराबर 2 है, 2 पहले भी आ सकता है, अंडर रूट में एम बराबर 3 है तो एम 3 आ सकता है, 5 है, यानी इस तरीका से भी लिखा जा सकता है। ये हम लोग का फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला हुआ। लास्ट क्या है, अंडर रूट में क्या है, ये है, और ए पी, ए के पावर पी, कोई पावर है तो एन एम हो जाएगा। और इसका हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, एन को हम इसका पावर भी बना सकते हैं, इस तरीके से करें तो पावर भी बना सकते हैं। इसको फार्मूला को भी क्या कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, और इसको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका हम दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए लेते हैं कैसे ये होगा। तो देखिए यहाँ पर ये एन, फॉर्मूला गलत लिखे हैं क्या, एन पी एम, एम एन पी, एम एन पी एन, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे वो जो चाहा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एन बराबर कोई हम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लिए, एन बराबर 2 ले लिए, ए है, ए का स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो कुछ ले लिए संख्या, ले लिए 3 है, और बी का स्थान पर 5 ले लीजिए, बी का स्थान पर 5 ले लिए, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में एन, एन, ठीक है, अंडर रूट में एन, और ये हो जाएगा फिर अंडर रूट में यहाँ पर ए का स्थान पर क्या रखे थे, 3 रखे थे, और पी का स्थान पर 5। यहाँ पर हम चाहें तो कुछ भी संख्या रख सकते हैं, अपने पास से कुछ भी संख्या रख सकते हैं। जब यहाँ पे हम m बराबर 2 रख रहे हैं तो यहाँ पर इसका पावर भी क्या हो जाएगा जी, अंदर अंदर बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा। यहाँ पे n बराबर 2 रख रहे हैं तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा, अंदर n बराबर 2 होगा, 2 होगा। अर्थात समझने की ये बात है कि अपने पास इसको कर सकते हैं क्या, और जो यहाँ पर 2 रखा गया तो यहाँ पर पावर m है तो m पावर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 5 रखे तो पावर भी क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पे 8 रखे तो पावर भी क्या हो जाएगा, 8। इसी तरीके से और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एन एम, एन एम मतलब यहाँ पे n था, n का स्थान पे 2 था यहाँ पर, तो 2 और 2 ना 4, और यहाँ पर देखिए ये n है, ये m है, तो 3, और इसका पावर एन एम गुणा कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, पी है, पी है, एन है, पी है, तो क्या हो जाएगा क्या, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अपने पास से जोड़ा गया है, कुछ खास नहीं है, इस तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं, होगा तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है संख्या पद्धति का क्वेश्चन जो है 1A का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आप लोग के सामने सॉल्व करेंगे, ठीक है, बनाएंगे। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पुनः एक बार आप लोग से कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।